इफिसियों 5 उसका 10 और 11 पद। यहां लिखा है 10 में, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। बाइबल कहता है कि हमें परखना है, हमें जांचना है। जब भी कुछ भी चीजें हम कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ भी निर्णय को ले रहे हैं, डिसीजन को ले रहे हैं, हमें परखना है, हमें जांचना है कि ये चीज जब हम करेंगे तो क्या ये प्रभु को अच्छा लगेगा, भाएगा, क्या हम उसके इच्छा के अकॉर्डिंग काम को कर रहे हैं या फिर नहीं। हमें हर समय परखना है। वो चाहे आप विवाह के लिए आप निर्णय को लेते हैं, चाहे आप कुछ भी आप अपने जीवन के लिए करने के लिए आप निर्णय को लेते हैं, कहीं जॉब के लिए आप जाते हैं, हर जगह, हर चीजों में, हर बातों में हमें परखना है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं या फिर नहीं, कि यदि हम इसे करें तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर नाराज हो और जो कुछ हमने पाया सब खो दे। सो परखना है। और 11 पद कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। निष्फल कामों में, जहां पे निष्फल का मतलब कोई भी फल ना हो, उन कामों में सहभागी हमें नहीं होना है। संसार के किसी काम में हमें सहभागी नहीं होना है, किसी भी अशुद्धता में हमें सहभागी नहीं होना है। कोई तो कहता है कि भाई तू मत बात करना उससे, परंतु तेरे ये रिलेशन में है, तेरे बहुत करीबी हैं, तू उससे बात करा दे, तू कुछ मत बात करना, मैं बहुत उससे प्यार करता हूं, उससे मेरी बात करवा दे। तो आप सोचेंगे हाँ मैं तो कुछ करूंगा नहीं, मैं ठीक है, मैं उससे बात करा देता हूं, मेरे इसमें क्या, मैं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई उसमें गंदी बात नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं केवल उससे बात करा दूंगा और वो अपना बात करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। नहीं, आप निष्फल कामों में, ये अंधकार के निष्फल कामों में आप सहभागी हो रहे हैं। इसमें कोई फल नहीं है। बाइबल कहता है इसमें आपको उनकी मदद नहीं करना, परंतु उलाहना देना, उसे समझाना, उसे चेतावनी देना, ये गलत है। ये चीजें जब तुम करोगे तो ये पाप है और पाप का बदला बुरा है, मृत्यु है। संसार के लोगों को समझाओ, आपको समझाना है। आप युवा जो मसीह में जी रहे हैं, आपको समझाना है लोगों को, उलाहना देना उन्हें। ये गलत है। जब आप इसे करेंगे, आप अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, अपने भाई को आप समझा नहीं सकते, अपने बहन को आप नहीं समझा सकते कि ये काम मत करो, क्योंकि आप वही काम कर रहे हैं। वो तुरंत जवाब देगा कि आप भी तो वही कर रहे हैं। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं कि पिता दारू पी रहा है, बच्चा जब बड़ा हो गया, वो इतना दारू पीते रहे लगातार कि बेटा भी पीने लगा। अब साथ मंगा करके दोनों बाप बेटे पीते हैं। आप नहीं समझा सकते। जब आप दारू पी रहे हैं तो आप अपने बेटे को नहीं समझा सकते कि दारू मत पी, नुकसान करेगा, खराब करेगा। वो आपको जवाब दे देगा। आपको ऐसा बनना है कि आप दूसरों को समझा सके, वो आपको जवाब ना दे सके। हालेलुया। ऐसा बनिए मसीह में। यीशु मसीह जब इस धरती पे आया, वो इस तरीके से बना कि जब वो डांटता था सबको, लोगों को डांट भी देता था ना, कोई उसे जुबान से उसे कोई सामना भी नहीं कर पाता था। जब यीशु किसी को डांटता था तो कोई भी उससे बुरा नहीं कह पाता था। क्यों? क्योंकि वो कभी बुरा नहीं किया। वो ऐसा बना रहा कि सबको समझा सका, सुधार सका, उलाहना दे सका। वैसे में चिन्ह बनना है मसीह में। जो आप यूथ प्रभु में हैं, आपको ऐसा बनना है कि आप लोगों को समझाए, मोटिवेट करें पवित्रता में जीने के लिए, प्रभु के पीछे चलने के लिए। गाली देना छोड़ें, व्यभिचार की बातें छोड़ें। कॉलेज में हैं, जॉब में हैं, कहीं पर भी हैं, पवित्रताई में जीना संभव है। पवित्रताई के साथ जिए और लोगों को समझाएं, लोगों को छुड़ाएं पाप से। हालेलुया। आपका काम है। यीशु ने आपको चुना, इसका मतलब केवल आप पवित्रताई में नहीं, परंतु और भी लोगों को यीशु में ला करके, मसीहत में ला करके उन्हें पवित्रताई का जीवन जीना सिखाएं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये असंभव है कि आज लोग बिना गाली के जी पाएं, असंभव है कि बिना नशे के जी पाएं, असंभव है कि व्यभिचार के बिना जी पाएं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि संभव है, गलत चीज़ों के बिना हम जी सकते हैं, व्यभिचार के बिना जी सकते हैं। जब आप मसीह में आएंगे ना, आपको पता चल जाएगा, आपको फील हो जाएगा कि हाँ अब लोग जी सकते हैं, पवित्रताई में जी सकते हैं, व्यभिचार के बिना अपना जीवन जी सकते हैं, पवित्रताई में जी सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर के साथ जीना, पवित्रताई में जीना, जो प्रतिफल है आने वाले दिनों में, वो बहुत बड़ा है। बाद में आपको समझ में आएगा, जब आप इस पर चलते रहेंगे, जब आप इस दौड़ को पूरी करेंगे, आपको तब समझ में आएगा कि सचमुच मैंने अच्छा निर्णय लिया। नहीं तो जब मैं अगर पीछे हटता, छोटी छोटी कमियों से यदि पीछे हट जाता, मैं प्रार्थना करते करते बंद कर देता, छोटी छोटी कमियों को देख करके यदि मैं प्रार्थना बंद कर देता, बाइबल पढ़ना बंद कर देता, तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। हालेलुया। कुछ भी युद्ध होगा, परिस्थितियां विपरीत आएंगी, खड़े रहना, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके लिए ही आया है। बोलिए, वो मेरे लिए आया है। यीशु स्वर्ग छोड़ के, सुख छोड़ करके, स्वर्ग का सारा सुख छोड़ करके, महिमा को छोड़ करके वो मनुष्य बना, वो धरती पे आया मेरे लिए। क्या वो चाहेगा कि आप नष्ट हो? वो जिसके लिए आया वो उसे बचाएगा। वो आपके लिए जान दिया है, मेरे लिए जान दिया है। जान इसलिए दिया है कि जो असंभव है वो संभव हो जाए। आमीन।